नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। जब से कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तब से पूरे हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस ने कमजोर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और हर तरफ इस तरह की सुगबुगाहट है कि इस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राव नरेंद्र सिंह कोई बोल्ड फैसला नहीं लेंगे। राव नरेंद्र सिंह चूंकि खुद लगातार हार की हैट्रिक बना चुके हैं, ऐसे हालातों में वो हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस को जो लगातार 3 बार हार चुकी है, उसको कैसे हार के चौके से बचाएंगे। हर तरफ यह चर्चा है। लेकिन अभी राव नरेंद्र की तरफ से एक फरमान जारी हुआ और जिससे यह स्पष्ट हो गया कि पार्टी के जो पुरुष नेता हैं उन पर नहीं चला उनका कोई चारा, यानी पार्टी के नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई संज्ञान तक नहीं, और एक महिला नेत्री को थमा दिया नोटिस। यानी महिलाओं के प्रति उनकी क्या सोच है और क्या भावना है, वो इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से राव नरेंद्र सिंह हरियाणा में कांग्रेस को चला रहे हैं। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें लाइक और फॉलो जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की कार्यशैली की हकीकत। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के जीतने की बहुत उम्मीदें थी, लेकिन एक ही विधानसभा क्षेत्र में बहुत से टिकटार्थी पैदा हो गए और उन्होंने जो पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी था उसकी मदद नहीं की। और मदद करना छोड़िए, बहुत विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के नेताओं ने दूसरी पार्टी के नेताओं की मदद की, दूसरी पार्टी के प्रत्याशियों की मदद की। और ये मैं नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के प्रत्याशी सार्वजनिक प्लेटफॉर्मों पर कह रहे हैं। राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से ऐन पहले कांग्रेस में जो सिलसिला था, जैसी कांग्रेस चल रही थी, अब उससे भी डाउन कहीं ना कहीं दिख रही है। क्योंकि तब सबको यह उम्मीदें थी कि फला बड़ा नेता हरियाणा में कांग्रेस का कप्तान बनेगा। किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि जो शख्स खुद 3 बार लगातार 2014, 2019 और 2024 में कांग्रेस की टिकट पर हार गया हो, जो शख्स पिछले 6 चुनाव में से 5 चुनाव खुद हार गया हो, और वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनकर के कांग्रेस को हरियाणा में जिंदा भी कर पाएगा। लेकिन चूंकि राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राव नरेंद्र को दे दी है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि हरियाणा में जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, जो बार बार सार्वजनिक मंचों पर इस तरह की बयानबाजी करते हैं जिससे कांग्रेस को सीधा सीधा नुकसान हो रहा है, क्या उन नेताओं पर कार्रवाई कर पाएंगे राव नरेंद्र सिंह? मैं आपको कुछ एक नाम बताऊंगा और फिर आप अंदाजा लगाना कि जिनको असलियत में नोटिस देना चाहिए था, जिन पर असलियत में कार्रवाई करनी चाहिए थी, उन पर तो राव नरेंद्र की हिम्मत नहीं होती नोटिस देने की। कार्रवाई करना तो दूर की बात है। लेकिन पहला नोटिस जिनको दिया वो एक महिला, कांग्रेस की टिकट पर जिन्होंने चुनाव लड़ा और आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर जिन्होंने लिए हों, उनको नोटिस दे दिया। जबकि कांग्रेस में एक ऐसे नेता हैं, नाम है प्रोफेसर संपत सिंह, पूर्व मंत्री रहे,
जो राव नरेंद्र के प्रदेश अध्यक्ष बनने से कुछ घंटे पहले इंडियन नेशनल लोकदल की रैली में जाकर के इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की बड़ाई कर रहे थे और कांग्रेस के विधायक दल के नेता जिनको बनाया गया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बिना नाम लिए उन पर कटाक्ष कर रहे थे। क्या हिम्मत हुई राव नरेंद्र सिंह की प्रोफेसर संपत सिंह को नोटिस देने की? भले ही प्रदेश अध्यक्ष बाद में बने, लेकिन प्रोफेसर संपत सिंह से यह तो पूछ सकते थे कि आप कांग्रेस में ही हैं या आपका मन डावाडोल है। दूसरे शख्स नाम है बजरंग दास गर्ग, हिसार में कांग्रेस के शहरी जिला प्रधान। लेकिन गजब देखिए साहब का, जब तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएलपी नहीं बनाया तब तक उन्होंने जिला प्रधान शहरी डिक्लेयर होने के बहुत दिन बाद भी कांग्रेस भवन तक में नहीं आए, वो कांग्रेस के जिला कार्यालय तक में नहीं आए। कांग्रेस की मीटिंगों से उन्होंने कन्नी काट दी। क्या राव नरेंद्र सिंह की हिम्मत हुई कि बजरंग दास गर्ग से पूछने की कि इतने दिन तक आप कहां गायब थे हुजूर, क्यों नहीं अपनी जिला प्रधानी को आप सही ढंग से निभा रहे? तीसरे शख्स कैप्टन अजय सिंह यादव, जिन्होंने राव नरेंद्र सिंह के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और सीधा सीधा सवाल खड़ा किया, और यही राव नरेंद्र सिंह, क्या कैप्टन अजय सिंह यादव को इन्होंने नोटिस देने की हिम्मत दिखाई? क्या उनको यह कहने की हिम्मत हुई कि कैप्टन साहब आपने यह पोस्ट कैसे लिख दी? नहीं हुई। इसके अलावा कुलदीप शर्मा, पूर्व विधानसभा के स्पीकर, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, सीधा सीधा सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बिना नाम लिए बड़े सवाल उठा रहे हैं। क्या आपने उनको नोटिस दिया? हुई आपकी हिम्मत राव साहब? और भी बड़ी गजब बात, ब्रिजेंद्र सिंह जो हिसार से बीजेपी के सांसद रहे, उनकी सद्भाव यात्रा, और उसमें कुलदीप शर्मा बिल्कुल मंच पर यह बोल रहे हैं कि हम जिसके साथ होते हैं वही मुख्यमंत्री होता है। किस तरफ इशारा कर रहे हैं कुलदीप शर्मा? नहीं हुई राव साहब की हिम्मत। रामनिवास घोड़ेला, बरवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक, सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। क्यों नहीं गौर फरमा रहे राव नरेंद्र सिंह? ये तो मैंने आपको कुछ एक वो चुनिंदा पुरुष नेता बताए हैं जो लगातार इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, लेकिन कोई चारा नहीं चल रहा पुरुष नेताओं पर कार्रवाई करने का राव नरेंद्र सिंह का। और महिलाओं के प्रति उनकी क्या भावना है, जब इतने पुरुष नेता तो मैंने गिना दिए और पता नहीं कितने हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे राव नरेंद्र सिंह, जबकि उनकी तरफ से एक नोटिस दिया गया, जो नोटिस असिस्टेंट ऑफिस सेक्रेटरी नीरज कुमार द्वारा श्रीमती मनीषा सांगवान, जो इसमें लिखा हुआ है, उनके नाम दिया गया। यह मनीषा सांगवान कौन है? यह मनीषा सांगवान दादरी से कांग्रेस की प्रत्याशी रही 2024 के विधानसभा चुनाव में। उस दादरी से इनको टिकट दिया जहां कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारती जा रही थी। उस दादरी से इनको टिकट दिया जहां कांग्रेस के बड़े से बड़े तुर्रम खान बुरी तरह से हार रहे थे। कोई 3 नंबर पर, कोई 4 नंबर पर जा रहा था, जमानतें जब्त हो रही थी। और मैं अगर आपको इतिहास बताऊं इस दादरी का, 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी मेजर नृपेंद्र सिंह सांगवान, जो पूर्व विधायक रहा, 5वें नंबर पर रहता है। मात्र 8,000 के आसपास वोट आते हैं। 2014 के चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का प्रत्याशी सतपाल सांगवान, जिनके पुत्र अभी बीजेपी के विधायक हैं, वो 4थे नंबर पर रहते हैं। 2009 के चुनाव की अगर बात करूं, इसी दादरी में मेजर नृपेंद्र सिंह सांगवान 3रे नंबर पर रहते हैं। और 2009 में सतपाल सांगवान हजका को छोड़ करके जब कांग्रेस में गए, मंत्री रहे पावरफुल,
उसके बाद उनकी ये हालात बनी कि जब विधानसभा का चुनाव आया तो सतपाल सांगवान को मात्र 15,000 के आसपास वोट मिले और वो चौथे नंबर पर रहे। आप अंदाजा लगाइए उनकी लोकप्रियता का। मंत्री बनने के बाद उन्होंने कैसे काम करवाए वो जनता ने बताया। आखिरी बार यहां से कांग्रेस 2005 में जीती थी जब नृपेंद्र सिंह यहां से विधायक बने, नृपेंद्र सिंह सांगवान। उससे पहले की बात कर लें, 2000 में यहां कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हारी और चौथे नंबर पर उनका कैंडिडेट रहा। अगर 1996 के चुनाव की बात कर लें तब भी कांग्रेस यहां बुरी तरह से हारी, और अगर 1991 के चुनाव की बात कर लें तो भी कांग्रेस यहां हारी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि एक ऐसा इलाका जहां कांग्रेस लगातार हार रही है और उस इलाके में एक नेत्री जिनकी सब कांग्रेसियों ने भी सही ढंग से मदद नहीं की, उसके बावजूद वो नेत्री 62,000 से ज्यादा वोट, आज तक के इस दादरी के इतिहास में सबसे ज्यादा कांग्रेस के किसी प्रत्याशी ने वोट लिए तो वो इन्हीं मनीषा सांगवान ने लिए, जिनको राव नरेंद्र के कार्यालय की तरफ से नोटिस जारी किया गया, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। और ये वोट तब आए जब इस इलाके के जो बड़े कांग्रेसी हैं, जो दावेदार थे टिकटों के, उन्होंने उनकी मदद नहीं की। अगर ये कांग्रेसी मिलजुल करके मदद करते तो निश्चित रूप से ये सीट बड़े भारी मार्जिन से पार्टी जीतती। और इस पूरे इलाके में मनीषा सांगवान एक ऐसी नेत्री जो चुनाव के बाद भी, दो हलके हैं दादरी जिले में, दादरी और बाढ़ड़ा, बाढ़ड़ा से जिनको टिकट दी वो सोमवीर सिंह शोरान तो कभी कभार दिखते हैं हलके में, कभी कभार, रेयर, जबकि मनीषा सांगवान लगातार फील्ड में रहती है। उसके बावजूद जिस ढंग से उनको नोटिस दिया गया, यह दर्शाता है कि राव नरेंद्र सिंह का पुरुष नेताओं पर तो कोई चारा नहीं और महिलाओं के प्रति जो उनकी भावना है वो इसमें दर्शा दी गई है, उन्होंने खुद ने दर्शा दी। एक और बड़ी रोचक बात कि इस नोटिस का मीडिया में कैसे आया, यह वायरल कैसे हुआ, यह भी अपने आप में एक बहुत गंभीर और चिंतनीय विषय है कांग्रेस के आला कमान के लिए। क्यों? क्योंकि कोई भी नोटिस हो वो एक गोपनीय होता है, पार्टी प्लेटफॉर्म पर उसका जिक्र होता है। सार्वजनिक तो तब होती हैं ये चीजें जब उसका जवाब ना दिया जाए या जवाब देने के बाद अध्यक्ष कोई कार्रवाई करे, लेकिन उसके बावजूद जिस ढंग से ये नोटिस सार्वजनिक हुआ, इस नोटिस में या तो मनीषा सांगवान के पास ये नोटिस गया या जिन्होंने ये नोटिस जारी किया नीरज कुमार या प्रदेश अध्यक्ष की नॉलेज में हो, और चौथे आदमी के पास कैसे पहुंचाई, कैसे और किसने वायरल किया, यह अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। और कांग्रेस के आला कमान को, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को, प्रदेश के प्रभारी बीके हरिप्रसाद को इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर यह नोटिस जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय की तरफ से मनीषा सांगवान को दिया गया वो वायरल कैसे हुआ, वो पब्लिक में कैसे आया, जरूर इस चीज पर मंथन करना चाहिए। इसके अलावा राव नरेंद्र सिंह ने जिस ढंग से जो नोटिस दिया वो किस संदर्भ में था, हमने उस पर भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें जब राव नरेंद्र सिंह आए तो वहां बहुत से लोग, क्योंकि कांग्रेस में कोई पद तो बांट नहीं रखे, अभी कोई बंपर पद बांट रखे हो, पदाधिकारी बना रखे हो, कौन पदाधिकारी है? जिला प्रधान है, प्रदेश का अध्यक्ष है, ज्यादा से ज्यादा कुछ एक सेल के अध्यक्ष बना रखे हैं, मोर्चों के, प्रकोष्ठ के, और तो कोई बहुत लंबे चौड़े पदाधिकारी नहीं बना रखे। लेकिन वहां जो लोग आए हुए थे, अगर वो लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष से कोई बात रखना चाहते हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए। अगर कांग्रेस में आस्था रखने वाले लोगों की कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष ही बात नहीं सुनेगा तो क्या बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष सुनेगा या इंडियन नेशनल लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष सुनेगा? अगला एक और बहुत चिंतनीय और सोचने का विषय है, और विषय यह है कि जिस इलाके में कांग्रेस को जिंदा मनीषा सांगवान ने किया, उस इलाके में उन्हीं को नोटिस दे देना, और उस नोटिस में जो भाषा लिखी गई है वो भाषा भी अचंभित करने वाली है, जिसमें बाकायदा यह लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने यहां जो है प्रदेश अध्यक्ष और जो एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं उनके सामने जो इनडिसिप्लिन किया, वो जो लोग हैं, उसमें इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि उसके बारे में आप अपनी 10 दिन में जवाब जरूर दें। और बाकायदा इसमें जो चीजें लिखी हुई हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम जो 13 अक्टूबर को हुआ, इस कार्यक्रम में जिस ढंग का इनडिसिप्लिन हुआ
उसके रिगार्डिंग आपको यह नोटिस दिया गया है। जबकि होना यह चाहिए था कि सबसे पहले जिला प्रधान को यह नोटिस दिया जाता, क्योंकि जिला प्रधान पार्टी का वहां सर्वे सर्वा है। जिला प्रधान से यह पूछा जाता कि आपके जिले में राव नरेंद्र सिंह आए, प्रदेश के अध्यक्ष, एआईसीसी के सेक्रेटरी और हरियाणा के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल आए, आप कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे और आपके कार्यक्रम में यह क्यों हुआ? नोटिस दिया जाना चाहिए था जिला प्रधान को, लेकिन नोटिस दे दिया उस महिला नेत्री को जो इस इलाके में कांग्रेस को मजबूत कर रही है। जिस ढंग से राव नरेंद्र सिंह चल रहे हैं और उनके कार्यक्रम प्रदेश में हो रहे हैं, हालांकि कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम अब तक उनका नहीं हुआ, लेकिन जहां जो भी अब तक वो गए हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि अगर यूं ही वो चलते रहे तो इस कांग्रेस की हार का चौका निश्चित दिख रहा है अगले चुनाव में, क्योंकि बीजेपी इतनी आगे जा चुकी है और कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अपनी ही पार्टी में जो लोग आस्था रखते हैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने एक वीडियो और भी देखा है जिसमें यह स्पष्ट दिख रहा है कि जो लोग वहां बोल रहे हैं उनकी मंशा प्रदेश अध्यक्ष को केवल यह कहने की है कि जिन लोगों ने विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की मदद नहीं की, जिन लोगों ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने के लिए कोई ना कोई प्रयास किया, वो आज यहां चौधरी बने बैठे हैं, लेकिन राव साहब हैं कि सुन ही नहीं रहे। जब पुरुषों को वो कुछ नहीं कह पा रहे तो एक पढ़ी लिखी महिला नेत्री को नोटिस थमा करके आखिर वो क्या दर्शाना चाहते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। आप दर्शक भी अपनी राय जरूर रखें, आप क्या मानते हैं? मनीषा सांगवान को लेकर के आपकी क्या राय है? वो हल्के में कितनी सक्रिय हैं, आप जरूर कमेंट करें। राव नरेंद्र को लेकर के आपकी क्या राय है? राव नरेंद्र क्या प्रदेश में कांग्रेस को उठा पाएंगे? और आप यह भी राय जरूर रखना कि जो कांग्रेसी तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या मनीषा सांगवान को जिस ढंग से एक महिला नेत्री को नोटिस दिया है, क्या राव नरेंद्र सिंह में है इतनी हिम्मत कि इन नेताओं से भी जवाब मांगे? जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।